हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कैस्पियन समिट के बारे में। कैस्पियन समिट रिसेंटली ऑर्गेनाइज की गई और इस कैस्पियन समिट के अंदर जो पार्टिसिपेट करने वाले कंट्री थे वही 5 कंट्री हैं जो कि अपनी बाउंड्री है वो शेयर करते हैं कैस्पियन सी के साथ में। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कैस्पियन सी की तो कैस्पियन सी लार्जेस्ट लेक के रूप से भी उसको जाना जाता है और स्टूडेंट्स कैस्पियन सी को ही लार्जेस्ट इनलैंड एरिया के अंदर में पाए जाने वाले वाटर बॉडी के रूप से भी इसको जाना जाता है कैस्पियन सी को। कैस्पियन सी सिचुएटेड है यूरोप और एशिया के बीच में, ये आपको पता होना चाहिए। तो रिसेंटली जो कैस्पियन समिट है वो ऑर्गेनाइज की गई है। जो ये 6th कैस्पियन समिट है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट कैस्पियन समिट नहीं है, ऑर्गेनाइज किया गया है अशखाबाद तुर्कमेनिस्तान के अंदर में, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान जो है वो भी पार्ट है कैस्पियन सी के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करने के लिए। कैस्पियन सी के जो बाउंड्री शेयर करने वाले कंट्री हैं उनका नाम याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है, तारीख के नाम से इसको जाना जाता है। तारीख के नाम से इसको याद किया जाता है। तो ये पांचों जो कंट्री हैं जो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, यही समिट का जो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं कैस्पियन सी के साथ में, वो ही पार्ट हैं इस समिट के भी। तो आपको इन पांचों नामों को अगर याद करें तो 30 से यहाँ पे आपको तुर्कमेनिस्तान देखने के लिए मिलेगा, ए से आपको अजरबैजान है वो देखने के लिए मिलेगा। और स्टूडेंट्स, अजरबैजान जो है बेसिकली अपना कन्फ्लिक्ट की वजह से भी न्यूज़ में था। 2020 के समय में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जो एक लैंड को लेकर जो कन्फ्लिक्ट था नागोर्नो कराबाख रीजन के लिए। अगर हम बात करें आर के लिए तो आर यहाँ पे रसिया के लिए यूज किया जाता है। रसिया अपनी बाउंड्री है वो कैस्पियन सी के साथ में शेयर करता है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आई के लिए तो आई तो यहाँ पे ईरान के लिए यूज किया जाता है। ईरान अपना जो एरिया है वो शेयर करता है, मिडिल ईस्ट का ओनली कंट्री है जो अपना एरिया शेयर करता है कैस्पियन सी के साथ में। और स्टूडेंट्स अगर हम बात करें के की तो के यहाँ पे कजाकिस्तान के लिए यूज किया गया है यहाँ पे इस निमोनिक के अंदर, तारीख के अंदर। तो टोटल 5 कंट्री हैं जो यहाँ पे कैस्पियन सी के साथ में भी अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं और इम्पोर्टेंट कंट्री हैं हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो रिसेंटली जो कैस्पियन समिट है वो ऑर्गेनाइज की गई। उस कैस्पियन समिट का मेन मोटिव यही था कि ये जो बाउंड्री शेयर करने वाले जो कंट्री हैं कैस्पियन सी के साथ में, ये कंट्रीज आपस में कोऑपरेशन को इंक्रीज करें। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैस्पियन सी से ही एक इम्पोर्टेंट पाइपलाइन है वो निकलती है और एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये इस पाइपलाइन को हम तापी पाइपलाइन या पीस पाइपलाइन के रूप से भी जानते हैं। पीस पाइपलाइन या तापी पाइपलाइन के रूप से भी जानते हैं। तापी यहाँ पे नाम की अगर हम बात करें तो 4 इम्पोर्टेंट कंट्री हैं जिनके थ्रू ये बाउंड्री अपना जो एरिया है वो शेयर करेगी, जिसमें 30 से तुर्कमेनिस्तान है, ए से अगर हम बात करें अफगानिस्तान है, पी से पाकिस्तान है और आई से इंडिया है। इंडिया के अंदर अगर हम पाइपलाइन के एंट्री की बात करें तो पंजाब के अंदर एक रीजन है फजलिका, वहाँ से ये फजलिका से ये जो पाइपलाइन है इंडिया के अंडर एंटर करेगी। तो तापी पाइपलाइन एक नेचुरल गैस पाइपलाइन है और यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इसको जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की तो 1966 के समय में एशियन डेवलपमेंट बैंक, आप नाम याद रखना, एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 का जो समय है उस समय में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 68 कंट्रीज़ हैं जो इसके मेंबर कंट्री हैं, जिसके अंदर अराउंड 50 के आसपास, 49 या 50 के आसपास जो कंट्री हैं वो आपको कंट्री एशिया के रीजन से ही देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग की बात करें तो शेयर होल्डिंग के अंदर आपको जापान और यूएसए हैं, वो सबसे टॉप के अंदर जो शेयर होल्डिंग है वो शेयर करते हैं। 15.6% जो शेयर्स हैं जापान और यूएसए के द्वारा यहाँ पे होल्ड किए जाते हैं। थर्ड नंबर पे जो है वो चाइना है और फिर इंडिया भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो इंडिया ऑल्सो इन द टॉप 5 जो शेयर होल्डिंग कंट्रीज़ हैं उसके अंदर है। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो फिलीपींस है, उसका जो कैपिटल है मनीला, वहीं पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। तो 1966 के समय इसको स्टार्ट किया गया था। मेन मोटिव यही था कि इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है, एशियन रीजन के जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए, और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए जो लोन्स है वो प्रोवाइड किए जाते हैं।
एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा रिसेंटली हमारे जो जल जीवन मिशन है उसके अंदर भी जो लोन है वो प्रोवाइड किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तापी पाइपलाइन के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तापी पाइपलाइन के 4 कंट्री हैं जो जिनसे ये पाइपलाइन अपना एरिया है वो शेयर करेगी। नेचुरल गैस पाइपलाइन है और ये जो कैस्पियन सी का जो रीजन है तुर्कमेनिस्तान के पास, वहाँ पे एक गैस फील्ड है वो सिचुएटेड है। उस गैस फील्ड का नाम है गलकिनेस गैस फील्ड। गलकिनेस गैस फील्ड है, वहाँ से ये जो पाइपलाइन है वो ओरिजिनेट होगी और ओरिजिनेट होते हुए अफगानिस्तान आएगी, फिर पाकिस्तान है और फिर इंडिया है। तो स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली पाइपलाइन का जो एग्जिस्टेंस है वो नहीं है। 2015 के समय में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था इसके कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग में, बट तालिबान का जिस तरीके से वहाँ पे इमरजेंस हुआ है अफगानिस्तान के अंदर में, तो सिक्योरिटी स्टिल एक कंसर्न है तापी पाइपलाइन का रिगार्डिंग में। इसका जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा एक कंसर्न का इशू है। इसके अलावा एक ईरान पाकिस्तान और एक इंडिया की पाइपलाइन है जिसे IPI पाइपलाइन के रूप से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स ये तापी पाइपलाइन है, कैस्पियन समिट और कैस्पियन सी से जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया है इस लेक्चर के अंदर में। तो ऐसे ही शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।